अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, बोझल दिल के साथ एक ख़बर दूंगा। बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और दिल नहीं कर रहा, लेकिन ख़बर जो है वो नाजरीन का हक़ है कि आप लोगों तक जो है मालूमात पहुंचाई जाएं। इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। गुज़श्ता जनवरी की अगर बात की जाए तो उस वक्त जो मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 18 अरब डॉलर के थे, लेकिन अभी जो ख़बर आ रही है, आज ही स्टेट बैंक ने ये फ़िगर जारी किए हैं। इन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज जो हमारे पास जो ज़र मुबादला की सूरत हाल है वो 6.1 डॉलर रह गए हैं। ये वो पैसे हैं नाजरीन जो कि सऊदी अरब ने और चीन के और मुत्तहिदा अरब अमारात के पैसे हैं, जो कि उन्होंने हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर रखने के लिए ख़जाने में रखे थे और हम इसका इस्तेमाल भी शायद नहीं कर सकते। तो हमारे पास इस वक्त हमारा ख़जाना जो है, मुल्क का ख़जाना, वो खाली है। जो शेड्यूल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स, उनके पास जो अपने रिज़र्व्स पड़े हैं वो 5 अरब डॉलर के हैं। और वो 5 अरब डॉलर के पैसे किसके हैं? वो पैसे जो हैं वो खातादारों के हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, बाहर से पैसा नहीं मिलता, क्योंकि 18 अरब डॉलर हमने जून तक पे करने हैं और हमारे पास इस वक्त 6.1 डॉलर हैं, और वो भी हमारे पास 6.1 अरब डॉलर अपने नहीं हैं। तो हुकूमत, स्टेट बैंक अगर शेड्यूल बैंकों का भी पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा तो फिर बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा। तो नाज़रीन, अभी मालियाती एमरजेंसी की जो बातें हो रही थी, जिसका डर था वही होने जा रहा है कि मालियाती एमरजेंसी की तजावीज़ जो हैं वो दे दी गई हैं। और ये मालियाती एमरजेंसी की तजावीज़ जो है वो नेशनल इकनॉमिक कौंसल ने दी हैं और कैबिनेट डिवीज़न को कह दिया गया है कि सबसे पहले इतलाक़ इसका सरकार पर किया जाए। और इस हवाले से तजावीज़ ये हैं कि सरकार को जो है वो उसके अखराजात कम अज़ कम किए जाएँ। और इस हवाले से ये तजवीज़ दी गई है। 11 तजावीज़ जो हैं नाज़रीन दी गई हैं। इन 11 तजावीज़ में से पहली जो तजवीज़ दी गई है वो ये दी गई है कि जो सरकारी गाड़ियाँ पेट्रोल इस्तेमाल करती हैं वो माहाना 120 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, और उन पर पाबंदी लगा दी गई है कि कोई सेक्टी है, 22 ग्रेड का ऑफिसर है या 17 ग्रेड का ऑफिसर है या किसी पूल पे गाड़ी चल रही है, वो 120 लीटर से ज़ायद पेट्रोल माहाना इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और ग्रेड 11 से 21 तक के मुलाजमीन जो हैं वो उनका जब तक हालात बेहतर नहीं होते, मेडिकल बिल्स जो हैं वो भी शायद रोक दिए जाएं, ये तजवीज़ है। और जो पढ़ाई के लिए छुट्टियां ली जाती थीं और एक साल की छुट्टी होती थी पढ़ने के लिए, डिग्रीज़ करने के लिए, अपनी अपग्रेडिंग के लिए, तालीम के लिए, उसमें मुलाजमीन को तनख्वाह मिलती थी, लेकिन अब तनख्वाह शायद ना मिले, ये भी तजवीज़ दे दी गई है। और ख़ुद मुख्तार मुलाजमीन अदारों के जो मुलाजमीन हैं उनको कहा गया है कि वो महदूद वसाइल में ज़्यादा काम करें। अब जो वसाइल हैं वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, महदूद वसाइल मिलेंगे। 2018 से नाज़रीन के बाद जो लोग भर्ती हुए उनमें 11 ग्रेड से लेकर 21 ग्रेड तक के मुलाजमीन जो हैं उनकी पेंशन पॉलिसी जो है वो नई पेंशन पॉलिसी लाई जा रही है, जिनके ज़रिए उनको पेंशन जो है वो दी जाएगी। और ये पॉलिसी 2023 जून 2023 से जुलाई 2023 से नाफजुल अमल होगी। और ये पेंशन पॉलिसी जो है वो पहले जैसी नहीं होगी जिस तरह जो रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन मिलती है, बल्कि ये किसी और तरह की जो है वो नए पेंशन पॉलिसी होगी, जिसमें किस तरह के कट लगाए जाएंगे ये जो है वो आगे फाइनेंस डिवीज़न इस पर वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा जो मालियाती एमरजेंसी की तजवीज़ दी गई है, इस पर सरकारी इदारों पर वो ये कहा गया है कि ग्रेड 17 से 21 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं उनकी में इजाफ़ा जो है उनकी कारकर्दगी से मशरूत कर दिया गया है। और कवानीन की खिलाफ वर्जी अगर कोई करेगा तो उस मुलाजम की 50% तनख्वाह काट ली जाएगी और उसकी मुराद भी 50% जो है वो काट ली जाएंगी। और सरकारी मुलाजमीन के एजाज़ियों और बोनस पर भी पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी गई है। और ये भी तजवीज़ दी गई है कि सरकारी इदारे जो हैं वो 3 माह के अखराजात की रिपोर्ट जो है वो जमा कराएंगे। और ये भी कहा गया है कि अगर हालात बेहतर नहीं होते तो कॉन्ट्रैक्ट के पर रखे गए मुलाजमीन को फारिग करना पड़ेगा। और नई कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है।
ये भी तजवीज़ दी गई है कि पाबंदी लगा दी जाए। और ये भी कहा गया है कि अगर इन तजावीज़ पर अमल दरामद नहीं होता तो आइंदा 1-2 माह में सरकारी इदारों में पैसे तनख्वाहें देने के पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो वफाक है उसका जो अखराजात हैं माहाना वो 40 अरब रुपए के हैं, और जो आमदन है वो बहुत कम है, क्योंकि जो आमदन है वो हमारे रनिंग अखराजात को पूरा नहीं कर पा रही। और हमने मुल्क में जो बैरून मुल्क से कर्ज़ लिया है उसकी किस्तें भी देनी हैं, और इसके अलावा हमने मुल्क भी चलाना है। और अगर ये मुल्क इस तरह ही चला और इस तरह की सूरत हाल रही तो सिर्फ़ ये सरकारी इदारों की जो मालियाती एमरजेंसी की तजावीज़ हैं ये प्राइवेट शोबे पर भी जाएंगी, और जो कमर्शल एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी मालियाती एमरजेंसी जो है नाफिज करनी पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि जो हमारे बड़े शोबे हैं उन पर भी मालियाती एमरजेंसी नाफिज करनी पड़े। और इत्तलात नाज़रीन ये भी हैं कि शायद हुकूमत एक मिनी बिल बजट भी जो है वो ला रही है जिसमें महसूलात में इजाफ़ा किया जाएगा, क्योंकि IMF ने डू मोर का जो मुतालबा किया है उसमें IMF ने कहा है कि महसूलात में इजाफे का जो रोड मैप है वो दिया जाए और एक पॉलिसी दी जाए कि आप महसूलात में इजाफा कहाँ तक कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। क्योंकि IMF ने जो शराइत एक चार्ट दिया था अपने प्रोग्राम को पूरा करने का, वो उस पर अमल दरामद चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान हुकूमत ने अब उस पर अमल दरामद करने का फ़ैसला कर लिया है। और FBR में 1-2 रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने एक इजलास किया जिसमें FBR के चेयरमैन भी मौजूद थे, और वहाँ पर जो है वो मालियाती मशीर भी मौजूद थे। और वहाँ पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जो महसूलात हैं उनमें इजाफे का एक जो है पॉलिसी बनाई जाए और वर्किंग पेपर तैयार किया जाए ताकि इसको पार्लियामेंट से अप्रूव कराकर नाफिज किया जाए। तो नाजरीन बहुत बुरे हालात हैं, और नया मिनी बजट जो है उसके लिए भी हमें तैयार ज़हनी तौर पर रहना चाहिए। वो बहुत जल्द आ सकता है क्योंकि हुकूमत ने इस पर वर्किंग का आगाज़ कर दिया है। जो गैस की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ने वाली हैं और बिजली की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। अगला साल कोई अच्छी उम्मीद नहीं दे रहा कि वो इसलिए कि हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम ये रिसोर्सेज किसी साजिश के ज़रिए जो हैं वो नहीं निकाले गए और नहीं निकाले जा रहे, जिसकी वजह से हम इन हालात को पहुँचे हैं। और हमारी जो माशी पॉलिसियाँ हैं उन्होंने हमें इस हालात को पहुँचा दिया है। बहरहाल अब तगोदो कर रही है हुकूमत के बाहर से पैसे मिलें तो हम इसको आगे निज़ाम को चलाएं, लेकिन 18 अरब डॉलर जो हमने देने हैं वो कहाँ से देंगे? अगर वो देंगे तो निज़ाम कैसे चलाएंगे? ये जो लड़ाई है हमारे सर्वाइवल की, बल्कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई, जिसमें मुल्क की खुद मुख्तारी की लड़ाई, सलामती की जो है वो लड़ाई तक नौबत जो है वो पहुँच चुकी है। अल्लाह खैर करे। बहरहाल मैंने ये मालूमात थी मैं अपने नाज़रीन तक पहुँचाऊँ और ये मालूमात आप तक पहुँचाई हैं। हम गाहे बगाहे आपको और अपडेट रखते जाएंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं। इस वक्त हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। नई मालूमात के साथ और नई जो हैं दादो शुमार के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।